मेष राशि वालों मित्रों, ये 5 दिन का जो समय आपका रहने वाला है बहुत अच्छा रहने वाला है, क्योंकि आपके भाग्य भाव से इस समय आपके केंद्र में एंट्री करने जा रहे हैं ये 4 ग्रह। एक तो एंट्री कर चुके हैं जो शुक्र हैं। अब एंट्री होगी सूर्य की, मंगल की और बुध की। सूर्य 14 जनवरी को मकर राशि में यानी आपके 10वें भाव में एंट्री कर जाएंगे, जो बहुत ज़्यादा शुभ आपके लिए रहने वाला है। देखिए, शनि की 7.5 होना अलग बात है, बाकी ग्रहों का साथ मिलता है तो 7.5 का असर भी कम होता है, मतलब ज़्यादा प्रभाव आपको नहीं डालता है, क्योंकि बाकी ग्रह भी तो अपने आप में शक्तिशाली ग्रह हैं, तो वो भी आपको असर ऐसा देते हैं कि आपके जीवन में तरक्की होता है। तो ये जो आपका समय है बदलाव का है, बहुत ही शुभ है, बहुत अच्छा है। 14 जनवरी को सूर्य आएंगे तो उसके अगले दिन एक दिन बाद मतलब 16 जनवरी को मंगल आ जाएंगे, जो आपके खुद के राशि के स्वामी हैं, 10वें भाव में ही आ जाएंगे। और पहले से 13 जनवरी को ही शुक्र आ चुके हैं आपके इसी भाव में, 10वें भाव में, तो 3 ग्रह हो चुके हैं। और चौथे जो ग्रह होंगे वो होंगे बुध, जो 17 जनवरी को मकर राशि यानी आपके 10वें भाव में एंट्री करेंगे। तो यहाँ से आपके लिए इतनी शुभ और अनुकूल स्थिति बनेगी, इतनी शुभ कि आप समझ लें कि अपने किस्मत को बहुत ज़्यादा आप कहेंगे कि बहुत किस्मत अच्छा है, बेहतर है, बहुत अच्छा लकी टाइम है, मतलब बहुत कुछ कहेंगे। बाकी जो ग्रह जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। जैसे आपके द्वादश भाव में शनि बैठे हैं, लाभ के घर में राहु बैठे हैं, और पंचम भाव में केतु बैठे हैं, और देवगुरु बृहस्पति तृतीय भाव में है। तो कुल मिलाकर ये जो समय आपका रहने वाला है कि लगातार ग्रहों के बदलाव से आपको बहुत ज़्यादा शुभ और अनुकूल स्थिति बनेगी, जिसमें फायदे ही फायदे आपको प्राप्त होंगे। और कुछ ऐसे फायदे जो कर्म भाव में इन ग्रहों का आना, आपको कर्म करना पड़ेगा, ऐसे फायदे नहीं मिलेंगे, कर्म करना पड़ेगा। एक करेंगे 4 फायदे मिलेगा, नहीं करेंगे तो 0 फायदा कुछ नहीं होगा। तो यही है कि हम आपको कुछ ऐसे फायदे जो आपको इस समय मिलने की स्थिति है, एकदम फायदा उठाना चाहिए। तो चलिए विस्तार से आपको बताते हैं। उससे पहले मेरा आपसे छोटा सा निवेदन यह है, यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो याद रखिएगा, नई नई जानकारी, महत्वपूर्ण और ज़रूरी जानकारी आपको प्राप्त होता रहेगा। इसलिए वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन को दबा दें, घंटी वाला ऑल बटन को भी ज़रूर दबा दें, और आप हमेशा लाइक करते हैं, लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कि वीडियो जब भी अपलोड हो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए, वीडियो छूट ना पाए। सबसे पहले बात करें, आपको बता दें कि इस समय सबसे अच्छी बात ऐसे लोगों के लिए है जो कर्मनिष्ठ इंसान है, जो बहुत कर्म करना चाहते हैं, काम करने की धुनी है, अपने आप को सक्सेस होते हुए देखना चाहते हैं, सफल होते हुए देखना चाहते हैं। चाहे वो विद्यार्थी हैं, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो नौकरी प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहे हो, चाहे वो संगीत कला किसी विद्या को सीख रहे हैं, मतलब जो भी इस समय एक्टिव है अपने लक्ष्य के प्राप्ति के लिए, वो खुश हो जाइए, क्योंकि ये जो समय बदला है, ये 5 दिन में जो समय आपके फेवर में आया है, ये आपको कुछ तो बड़ा आपको फ़ायदा देगा ही देगा। तो सबसे पहले बात करते हैं जॉब के लिए। जॉब के लिए बहुत लोग चाहते हैं, पहली बात हो तो नौकरी के लिए प्रयास कर रहे युवाओं के लिए ये बहुत अच्छा समय रहेगा, क्योंकि जॉब के कारक ग्रह सूर्य को माना जाता है। सूर्य के साथ साथ मंगल को भी, और साथ साथ गुरु और शनि को भी जॉब के कारक माना जाता है। इन ग्रहों का साथ आपको ना मिले तो जॉब मुश्किल है। और जहां 2 ग्रह, जो आपको बता दें कि 2 ग्रह यानी सूर्य और मंगल, ये दोनों आपके 10th हाउस में आ जाएंगे, या ये कह सकते हैं कि 10th हाउस में रहेंगे, और ये जॉब का भाव माना जाता है। पकड़ बहुत अच्छा होता है 10th हाउस का। ऐसे में जॉब की तैयारी कर रहे हैं, पहले से कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो आप खुश हो जाइए, क्योंकि ये समय आपके फेवर में कुछ न कुछ रिजल्ट देगा ही देगा। चाहे वो आपके लिए कोई ऐसा वैकेंसी आए, रिक्वायरमेंट आए, या कुछ तो ऐसा होगा जिसमें आप जॉब प्राप्त कर सकते हैं या करने की स्थिति में रहेंगे, यानी आपके लिए शुभ में भी बहुत ज़्यादा शुभ स्थिति इस समय बन रहे हैं। तो आपका काम इस समय बनने की बहुत अधिक स्थिति है, जॉब प्राप्ति के लिए ये योग बना हुआ है या बनने जा रहा है। तो ये ना समझे कि केवल 5 दिनों में ही जॉब प्राप्त हो जाएगा, ऐसा नहीं है। 5 दिन में, ये जो 5 दिन का समय रहेगा, इस समय जो ग्रह आएंगे वो 0 डिग्री पर आ जाएंगे। जैसे समझ लें कि जब भी कोई ग्रह एक दूसरे राशि में जाते हैं तो उनकी डिग्री 0 हो जाती है, वो धीरे धीरे बढ़ती है, तो वो पावर अपना देना शुरू करते हैं, और 4 से 5 डिग्री तक तो ये बालक रूप में ही होते हैं। तो बालक रूप में कोई क्या करता है, तो ग्रह तो कुछ कर नहीं सकता। तो ये है कि आपके फेवर में बहुत कुछ होने लगेगा। तो नौकरी प्राप्ति का यहाँ से एक अच्छा शुरू हो जाएगा समय। तो इसलिए हमने पहले भी आपको बताया था कि नौकरी प्राप्ति के लिए मेहनत करते रहिए, आने वाला समय आपका बहुत अच्छा है।
तो ये जो समय है शुरू हो जाएगा, यहाँ से आपके जॉब प्राप्ति के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। यहाँ तक कि प्रमोशन का भी, यहाँ तक कि आपके मनचाहा स्थान पे, प्लेस पे ट्रांसफर का इच्छा भी ये पूरा कर देगा। इतना अच्छा समय आपका रहने वाला है। इसके साथ साथ आपको बता दें, यहाँ आपके लिए बात करें बिजनेस के लिए, तो बिजनेस का भी बहुत अच्छा समय रहेगा। कुछ ऐसे लोग जो बिजनेस की प्लानिंग करेंगे, आपका ये प्लान के साथ साथ कार्य भी करना पड़ेगा आपको, वो कार्य भी आपका सफल होगा। खूब देखिए, खूब धन कमाएंगे, बिजनेस में खूब पैसा आएगा। बिजनेस का आप अपने स्ट्रेटजी बदलेंगे, नए तरीके बदलेंगे और उसमें आपको देखिए काफ़ी फ़ायदा भी होगा, बिजनेस में लाभ भी होगा। बिजनेस में आपके जो पकड़ है बहुत मजबूत होगा, लोगों के क्या डिमांड है इस बात को आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे और देखिए इससे लाभ तो बहुत होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके डिमांड पूरा आप करने लगेंगे। तो इस तरह से आपके लिए ये बहुत ही ज़्यादा आपके फेवर में बात बनने वाला समय रहने वाला है। तो बस तैयारी में लग जाइए, आपका समय बहुत अच्छा है। आगे बात करें कुछ ऐसे लोग जो इस समय कुंवारे हैं, शादी की उम्र में हैं, शादी के लिए बहुत अच्छे रिश्तों के इंतज़ार में हैं। ये जो समय है, इस समय आपके एंगेजमेंट हो सकते हैं, शादी की बात पक्की हो सकती है, किसी तरह से आपके फेवर में बात बनने की संभावना बन रहा है। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा समय है। आगे बात करें तो मित्रों, यहाँ आपके दशम भाव जब मजबूत होगा, एक्टिव होगा, तो जो विद्यार्थी है उनके रिजल्ट भी बहुत अच्छे आते हैं, जो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस से आपको भर देता है। चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के रिजल्ट की बात हो, चाहे उच्च शिक्षा की बात हो, चाहे कोई भी बोर्ड शिक्षा की बात हो, कैसा भी शिक्षा हो, कैसा भी ज्ञान हो, चाहे संगीत कला की शिक्षा या कि कोई अन्य आर्ट की शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, चाहे जैसा भी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, समझ ले कि आपके फेवर में बात बनेगी। इस समय शनि की 7.5 चल रही है, इसका भी ध्यान आपको रखना पड़ेगा। तो क्या ध्यान रखना पड़ेगा? आपको खर्च बहुत करना पड़ेगा इस समय। देखिएगा, खर्च बहुत होगा, खर्च भी होगा। और साथ ही साथ इस समय आपके लिए निगेटिव बात यह है कि परिवार में किसी बात को लेकर आप बहुत ज़्यादा गुस्सा करेंगे, कुछ ऐसी बातें होगी जिससे परिवार के लोग भी आपसे नाराज़ हो जाएंगे। तो इसका ध्यान रखिएगा। ये ज़रूरी नहीं है कि ऐसी स्थिति बनेगी, बन भी सकती है, फिर सुधर भी सकती है। इसके पीछे शनि की दृष्टि रहेगी, तृतीय दृष्टि शनि की आपके परिवार में खलबली मचा भी सकता है। लेकिन यह है कि यदि आप यहाँ तो मंगल आपको साथ दे रहा है, तो ऐसी स्थिति कम हो सकती है। सपोर्ट मंगल करेगा, गुरु भी करेगा। साथ ही साथ आपको, यदि आप हनुमान जी की पूजा पाठ कर रहे हैं तो ऐसा कुछ होने की स्थिति बहुत कम हो जाती है। या शिव जी की भी पूजा कर रहे हैं, चाहे किसी भी देवी देवता का पूजा कर रहे हैं, ज़्यादातर इनको शनि वैल्यू देते हैं, बहुत वैल्यू देते हैं। इसे सबको वैल्यू देते हैं, लेकिन इनके लिए कह सकते हैं कि शिव जी का शिष्य हैं शनिदेव, और हनुमान जी को बहुत ज़्यादा मानते हैं, क्योंकि हनुमान जी ने कई बार इन्हें कह सकते हैं कि रक्षा किया है। इसलिए रक्षा का जो वचन दिया है तो वो तो मानना ही पड़ेगा। इसलिए आप हनुमान जी की या शिव जी की पूजा करते हैं तो एकदम शनि से आप बचे रहेंगे। आगे बात करें तो मित्रों, यहाँ आपको बता दें कि आपके तृतीय भाव में देव गुरु बृहस्पति हैं। तो यहाँ आपको बता दें कि आपके भाई बहनों से रिश्ते सुधारने का समय है। यदि आप चाहेंगे कि परिवार में किसी तरह का कलह ना हो और भाई बहनों से रिश्ते सुधरे, तो ये आपका बहुत अच्छा समय है, सुधर सकता है। प्रेम संबंध को लेकर इस समय आप थोड़े से सतर्क रहें, क्योंकि एक्स्ट्रा अफेयर की संभावना बहुत ज़्यादा है। आप बहुत लोगों से जुड़ सकते हैं, एक नहीं कई तरह के लोगों से जुड़ने का ये समय रहेगा। जैसे एक से प्रेम करते हैं, कोई और आपके तरफ आकर्षित होगा, और इस बात को गुप्त रखते हुए आप उनसे आकर्षित होकर फिर बात बन जाएगी। तो ये रिश्ते बहुत इस समय आपके साथ जुड़ने की स्थिति में हैं। तो प्रेम संबंध में थोड़े से ऐसी गलती करने से बचें, तो बहुत अच्छा समय रहेगा। तो कुल मिलाकर ये आपके फेवर में समय रहने वाला है। ध्यान रखिएगा इन बातों का, जिससे कि कोई आपके तरफ से गलती ना हो। और जो उपाय हमने बताए वो उपाय करें शिव जी हनुमान जी का। बाकी आपका समय बेहतर हो, मंगलमय हो, खुशियों के साथ बीते। इसी के साथ जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।